या टुडेज क्लास विल बी लिटिल बिट बेसिक ओनली, बट आई थिंक हम लोग जो आज से जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी इन योर लाइफ, विच इज लाइक जेई प्रिपरेशन. सो फॉर दैट हमें एक एक बात समझ में आनी चाहिए. सो इट्स लाइक आई एम जस्ट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन. ओके, सो नेचुरल नंबर्स हम सबको अच्छी तरह समझ में आता है. इस सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. कैन वी कॉल this set, this group of numbers as a set? इनको एक सेट बोला जा सकता है बिकॉज सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो वी कैन कॉल दिस एज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेकंड कैटेगरी इज होल नंबर्स. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर में एक जीरो और आ जाता है, तो इट्स लाइक 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. ठीक है, तो दिस इज लाइक होल नंबर्स. इसको अपन W से डिनोट करते हैं. तो इफ आई आस्क यू समथिंग कि इज natural number a subset of whole number, true या false? ट्रू सर. True, True. sir. तो उसको हम लिखते कैसे? natural number is a subset of whole number. Why? Because all elements which are present in natural number are also present in whole numbers. But that is why this equation या this expression या this representation is true. But इसका reverse true नहीं होगा. You cannot say whole number is a subset of natural number. This is not true. Fine. Next comes to integers. So integers are basically positive natural numbers, negative natural numbers, and zero. ओके, तो जैसा हमको पता ही है यार, इट्स लाइक माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. तो इंटीजर्स में देयर आर सम मोर टर्मिनोलॉजी जो हमें समझ में आनी चाहिए. फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स किसे बोलते होंगे? देन सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर्स. थर्ड इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड फोर्थ इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जस्ट टेल मी, ये कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम 1. 1. so it's like 1 2 3 up to infinity. Negative integers will start from या will -1. -1. -1 minus -2 minus -3 से minus infinity. Non positive integers. 0. Will include 0. 0 1 2 3 Zero- 4 5 6 infinity. No, Oh, sorry, wrong. non positive. Sorry, Yeah. 0 -1 0 -2. -1 -2 and so on. So it's Right. like non-positive means ऐसे integers which are not positive. तो positive कौन से नहीं है? इनको छोड़ के बाकी सब positive नहीं है. तो it will start from 0 -1 -2 -3 and so on. And similarly non-negative will be 0 1 2 3 and so on. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आनी चाहिए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड योर रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? You must be aware with the definition here. You have just cleared your class 10th. Rational numbers are those numbers which are of the form p by q, P by where Q. q is not equal to Q is- 0. अगर अपन इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखे तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. Yes. करेक्ट? Yes, sir. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. तो इसको हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं. तो दैट इज फाइन. रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं. कैन यू जस्ट टेल मी आई और क्यू में कौन सा छोटा सेट है, कौन सा बड़ा सेट है? Sir, Q is Q बड़ा Q- sir. Q is the Q बड़ा बड़ा set. sir. Q होएगा बड़ा. Q is the बड़ा set. And is I a subset of Q? Yes, sir. Yes sir. Is Yes, 3 sir. a rational number? क्या 3 rational number होता है? Yes. हाँ sir. 3 हाँ, is a sir. rational number. Yes, sir. इसका Yes, मतलब all integers are rational numbers. It means I is a subset of Q. Okay. W is a subset of I. And n is a subset of w. तो अभी तक हमें ये रिप्रेजेंटेशन मिल गया जो कि नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे. ठीक है. आफ्टर रैशनल नंबर देयर इज अनदर सेट विच इज कॉल्ड irrational numbers. irrational numbers. irrational number को हम रिप्रेजेंट करते हैं QC से. ऊपर एक छोटा सा C आ जाता है. C का मतलब क्या होता है? आई टेल यू. QC. What are irrational numbers?
all real numbers which are not rational are irrational. और वैसे आपको पता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. इट इज लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एंड Non-recurring. नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. ठीक है. तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन Q एंड QC? आर देयर एनी कॉमन एलिमेंट्स इन Q एंड QC? इफ आई टेक इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन QC, कैन यू टेल मी क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं. Nothing. Nothing. Intersection means common elements in these two sets. Okay, तो क्या आना चाहिए? Nothing. Phi. Is this clear? But Yes, sir. if I take union of these two, Q union QC, can you tell me क्या आएगा? Union Real मतलब numbers. set of real Everything. numbers. Set of real माइनस numbers. इन्फिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस अच्छा. इंफिनिटी. इसका मतलब हो गया अल्टीमेटली इफ वी टॉक अबाउट अवर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज रैशनल And एंड irrational. सेकंड इज इररेशनल. Irrational. ये बात क्लियर है सबको? ठीक है. और Yes, रैशनल sir. की फर्दर कैटेगरीज है जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, दैट इज इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन. तो ये हमारा एक बेसिक नंबर सिस्टम होता है जिसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए. सो इफ वी लाइक अरेंज ऑल दीज सेट्स in like subset order, तो we will get this relation. अब I am asking you one question, क्या रियल नंबर से भी बड़ा कुछ होता है क्या? Any idea? I Is- don't know, sir. Is there any bigger set in mathematics bigger than real number? There exists one set which is called complex number. Which is called complex number, which we will study in detail in class 11th, which is called complex number. तो ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा. आई थिंक ये नेम भी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, बट जस्ट फॉर द अवेयरनेस अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं. तो जस्ट इस फिगर में ऑब्जर्व करो, ये क्या था? ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबसे बड़ा है. ऑल राइट, ऑल राइट. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. यहाँ पे QC तो नहीं है यार. QC क्यों नहीं है? इररेशनल. इररेशनल इसमें कहीं फिट ही नहीं होगा. इररेशनल के लिए अगर आपको रिलेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? QC इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. Okay, sir. तो यू ऑल आर कैरिंग नोटबुक्स ऑल्सो, Yes, Yes. sir. राइट? तो आप नोट करते जाओ, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब आप नोट करते जाओ अपने कॉपी में, सो दैट आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now we will discuss about four new terms. Yeah, that is prime numbers, composite numbers, co-prime numbers, and twin prime numbers. Let's talk about these four terms also. Then we'll move to some other topic. Okay. So I think first two terms से तो हम लोग अवेयर होंगे, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 1 and itself. Fine. Can you give me some examples of prime numbers? The smallest prime number is 2, then 3, 3, then 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13 13. and so on. Okay. 11 इसमें एक बात हमें पता होनी चाहिए कि there is only one even prime number, that is 2. Rest all prime numbers are odd. Okay, so this is one of the observation. Only one even prime number. Rest all are odd. तो कभी कभी पता है, लेट्स से वी आर एक्चुअली preparing for exam like JEE. So in exams में ना sometimes questions are very easy, but वो straight forward नहीं होते. एक बहुत बड़ा question है जिसमें एक वेरिएबल x है और कहीं तो उस वेरिएबल x के बारे में आपको बता दिया गया कि यार x is an even prime number. सिर्फ इतना बोल दिया गया. अब अगर x इवन प्राइम नंबर बोला है, इसका मतलब तो x पता चल गया कि नहीं पता चल गया? x पता चल गया, x is 2.
बट वही होता है ना कि इस इंफॉर्मेशन को हमें वो रिलेट करना सीखना होता है। वहां पे कई लोग नहीं क्लिक कर पाते, कई लोगों को क्लिक नहीं कर पाता कि अच्छा इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 है तो x तो 2 हो ही गया। ओके, तो इसलिए ये सब बातें बेसिक्स हैं, बट एक बार के लिए हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आफ्टर प्राइम नंबर सेकेंड टर्म इज कॉम्पोजिट नंबर। तो यार ये जो प्राइम और कॉम्पोजिट है ना, ये पता है किसकी कैटेगरीज हैं? ये नेचुरल नंबर्स की कैटेगरीज है। We are further dividing our natural number in these two sets. One is prime number, second is composite number. So composite number are those numbers which are not prime. Simple definition. जो प्राइम नहीं है वो हमारे लिए कॉम्पोजिट है। तो फिर तो जो बच गए हैं वो सारे कॉम्पोजिट हैं। दैट इज 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, वो सब कॉम्पोजिट है। बस यहाँ पे जो थोड़ा जो एक्सेप्शन आता है वो 1 के ऊपर आता है। दैट इज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ऑल राइट, तो कभी कभी 1 को ऐसे भी डिफाइन कर दिया जाता है कि देयर इज अ नेचुरल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आगे कुछ क्वेश्चन कुछ और ही है, बट उन्होंने 1 सीधे बोलने की जगह थोड़ा घुमा फिरा के 1 बता दिया। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो हम ऑलरेडी एक्वेंटेड थे। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दीज टू न्यू टर्म्स, दैट इज को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। इन दोनों टर्म्स को हमें समझना है। So let's talk about these two terms. Co-prime numbers. Anyone? क्या होते हैं co-prime numbers? Anyone? Co-prime numbers? The two prime numbers with no common divisor, I guess. तो सीधा दो नंबर Sir, two numbers which partially have no correct. common Your कॉमन divisor. कॉमन डिविडेंड से कॉमन डिवाइसेस सिर्फ वन हो। yeah, One. हाँ sir, two answer any was numbers. partially correct. Co-prime numbers need not be prime numbers. Okay, so numbers whose HCF is 1, numbers whose HCF is 1 are called co-prime. बस इतना ही समझ में आना चाहिए हमें। Numbers whose HCF is 1 are called co-prime. So if I take any two example like 4 and 5, tell me, क्या ये co-prime हैं? Are they co-prime? Yes sir. Yes, sir. जबकि 4 is not a prime number, still 4 and 5 are co-prime numbers. Okay, and co-prime number जो definition होती है, it is not only applicable for pair of numbers. You can have 3 numbers which are co-prime, like 3, 8 and 14, 17, 49. Just tell me, are these numbers co-prime? Yes, sir. These are co-prime numbers because HCF of all 3 numbers is 1 only. There is only 1 which is common among 3. Rest there is no other integer which is common. All right? All right? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, and let's come to the last definition in number system, that is twin prime numbers. क्या होते हैं twin prime numbers? Pair of prime numbers which differ by 2. Pair of prime numbers which differ by 2. ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, सिर्फ उनको ही ट्विन प्राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स 3, 5 आर दीज टू प्राइम नंबर्स? यस। डू देयर मतलब इनका डिफरेंस क्या 2 है? इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स 2? यस। Yes. Hence these Yes. two are twin prime numbers. Any other example? 5, 7. These are 15, also 17. twin prime. Can 15, 7 17. Can 7 and 9 be twin prime? No. Why No. not? Because No. 9 is not a 9 prime. is not a prime Nine is number. not a prime number. Another example can be 11, 13. Another example could be 17, 19. Right? And so on.
ऐसे आगे सोचे जा सकते हैं. All right. So this is the definition of twin prime numbers. So I am just giving you one simple problem on these two concepts. That is, question is, if x upon y is equal to 68 upon 51, 68 upon 51, where x and y are co-prime, then x plus y is twin prime with. Just try to answer this question. So is it can it be 5? Yeah, it's 5. So if x upon y is 68 upon 51, so can we say x is 68 and y is 51? We cannot. बिकॉज x और y का रेशियो 68 अपॉन 51 है, उससे हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती. अगर हमें यहाँ पे कुछ बोलना भी है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि x इज बेसिकली 68 के एंड y इज बेसिकली 51 के. अगर बोलना भी है तो कुछ ऐसा बोल सकते हो. बट हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इज दीज टू नंबर्स x एंड y आर को-प्राइम. को-प्राइम मींस दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. तो अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो आप फर्स्टली सिंप्लीफाई करो. 17 4 जा 68 एंड 17 3 जा 51. तो इसका मतलब हुआ x अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. और since 4 and 3 are co-prime, hence x is equal to 4 and y is equal to 3. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो क्योंकि x और y को प्राइम थे तो हमने उनको पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, सारे कॉमन फैक्टर्स कट कर दिए. सो द ओनली कॉमन फैक्टर वाज 17, हमने उसको कट कर दिया. वी गॉट x by y as 4/3 and since x by y is equal to 4/3 where 4 and 3 are co-prime, so x is 4 and y is 3. ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. नाउ सेकंड पार्ट इज x plus y. तो x plus y कितना हो गया? x plus y is 4 plus 3 that is 7. अब हमें बताना है कि 7 is twin prime with. तो 7 किसके साथ twin prime होगा? 9 के साथ हो सकता है क्या? नहीं सर. Because 9 is not Nine is not a prime, prime. but 5 के साथ हो सकता है. तो it is twin prime with 5. तो आंसर is 5. Is this clear to everyone? तो ये दोनों टर्म्स अच्छी तरह समझ में आने चाहिए. एक बड़े क्वेश्चन में ये वाला टर्म कहीं भी इंसर्ट कर देता है एग्जामिनर, दैट इज को प्राइम एंड ट्विन प्राइम. और बिकॉज ये हमें उतना अच्छी तरह पता नहीं होते तो हम उस बड़े क्वेश्चन में भले ही हमें सब कुछ आता हो बट वी डू सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज हमें ये दोनों टर्म्स में क्लैरिटी नहीं होती है. सो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, को प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. को प्राइम, ट्विन प्राइम को नहीं, को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं. तो ये भी नोट कर लो. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटरवल्स. तो यार इंटरवल्स क्या है शॉर्ट में उसे भी अपन समझते हैं. इसके बारे में व्हेन वी मेट इन दिसंबर तब भी हमने थोड़ी बहुत बात करी थी. मैं फिर से आप सब लोगों को बताता हूँ. देयर आर कपल ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे. सो जस्ट टेल मी कि अगर एक इनइक्वालिटी है, बड़ी सिंपल सी इनइक्वालिटी, 3x minus 6 greater than 0 and I have been asked to solve this inequality. तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? We have to find all the solutions of this inequality जो इसको satisfy कर रहे हो. We have to find all these values of x जो इस inequality को satisfy कर रही हो. तो इस inequality को हम solve कैसे करते हैं? Take 6 to the right, so I will get 3x greater than 6 and divide by 3 both sides, so I will get x greater than 2. So as per this solution, all values greater than 2 should satisfy this original inequality. हम चेक कर सकते हैं. 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो, 5,
5 इसमें आप पुट करो, क्या मिलेगा? 3 5s are 15 minus 6 9. 9 is obviously greater than 0. It means 5 is the solution of this inequality. On the similar lines, 2 से बड़ी सारी values are the solution of this inequality. अब हम इस 2 से बड़ी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे करें? सो दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन, ओके, बट देयर इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन व्हिच वी यूज, व्हिच इज कॉल्ड इंटरवल नोटेशन. और इंटरवल नोटेशन क्या होता है समझना. अगर x इज बिटवीन 1 to 4, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन दिस इंटरवल? या ये अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ, रुक जाओ. -1 to 4 एक्स इज बिटवीन -1 to 4. ठीक है, ये दिख रहा है सबको. माई क्वेश्चन इज हाउ मैनी रियल नंबर्स आर देयर इन Infinite, sir. इन दिस इंटरवल? Infinite, sir. श्योर? इस इंटरवल Yes, में sir. कितने रियल नंबर्स हैं? आंसर इज इनफाइनाइट. करेक्ट. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर in this interval? 3, 3. wrong 4, 4, 4. wrong. क्या कर रहे हो यार? तो नेचुरल तो 3 ही है ना, 1 2 3. अच्छा सॉरी यार. नेचुरल इज 3. मैं कुछ और सोच रहा था दिमाग में. तो नेचुरल इज 3. नेचुरल कौन कौन से? 1 2 एंड 3 यार. रियली सॉरी यार. जो आंसर दिया था दैट वाज राइट, जो आपने पहले आंसर दिया था. तो नेचुरल 3 है, दैट इज 1 2 3. करेक्ट. हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर? 4. होल नंबर्स आर 4, 0 1 2 3. हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? Still 4, 4, sir. 4, still 4, sir. Still 4. Correct. 0 1 2 3. ठीक है. How many positive integers are there? 3. 3. ठीक है. Non positive? 1. 0. Non positive One is है, only Oh, sorry. zero. One. Only One. 0. That is one integer. Correct. ठीक है. तो ये सब हम आंसर कर पा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो ये आंसर चेंज हो जाते, राइट? कुछ इसमें से चेंज हो जाते, तो दैट इज फाइन. तो यार ये जो हमने अभी सॉल्यूशन लिखा है, दैट इज x इज बिटवीन -1 to 4 वेयर -1 इज इंक्लूडेड, 4 इज नॉट इंक्लूडेड. इसको हम लोग इंटरवल नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं जो नीचे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा. दैट इज x is between 1 to 4 where 1 and 4 both are not included. इसको कैसे लिखा जाता है? x belongs to 1, 4 open brackets या ओपन इंटरवल. तो ये ओपन ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये ओपन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये इंक्लूडेड नहीं है. तो लाइक यू कैन सी अवर फर्स्ट केस ओपन इंटरवल. तो ओपन इंटरवल में कौन से ब्रैकेट्स हैं? ये ओपन ब्रैकेट्स हैं, जिसका मतलब क्या है? ए भी इंक्लूडेड नहीं है और बी भी इंक्लूडेड नहीं है. दैट इज एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सिमिलरली अगर हमें ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है तो ऑब्वियसली नोटेशन हैज टू बी डिफरेंट. उसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, जिसके लिए वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ये कौन सा सिचुएशन है जिसमें ए भी इंक्लूडेड है एंड बी भी इंक्लूडेड है? ऑलराइट. पर यार ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ए को इंक्लूड करना है और बी को इंक्लूड नहीं करना है. तो कोई बात नहीं यार, आप ए को अगर इंक्लूड करना है और बी को नहीं करना है तो ए के बगल में क्लोज कर दो, बी के बगल में ओपन कर दो. एंड इफ यू वांट अदर वे, दैट इज ए इंक्लूड नहीं करना, यू वांट टू एक्सक्लूड ए एंड इंक्लूड बी, तो ए के बगल में ओपन कर दो एंड बी के साइड में आप क्लोज कर दो. ऑलराइट. ये नोटेशन समझ में आ गए? तो दिस इज जस्ट नोटेशन, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. अब यार अभी हमने जो केस देखा उसमें जो a और b थे, दोज वर फाइनाइट, लाइक x बिलोंग्स टू a टू b. जहां पे a और b दोनों फाइनाइट है तो हम उसको कैसे लिख पा रहे थे? x इज बिटवीन a टू b. ओके. एंड ओपन ब्रैकेट्स, या इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोज वाला ब्रैकेट आ जाएगा. बट एक साइड इंफिनिटी भी तो हो सकता है. लाइक इफ योर आंसर इज x ग्रेटर देन 2, इट मींस x कहां से कहां के बीच में? 2 से लेकर इंफिनिटी. 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 2 के बगल में तो ओपन ब्रैकेट आएगा. बट इंफिनिटी के बगल में हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आता है.
इन्फिनिटी के बगल में हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आता है, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। तो बस वही हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a को कैसे लिखेंगे? a टू इंफिनिटी बोथ ओपन। x ग्रेटर देन इक्वल टू a को कैसे लिखेंगे? a टू इंफिनिटी a क्लोज्ड इंफिनिटी ओपन। x लेस देन b को कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी टू b बोथ ओपन। x लेस देन इक्वल टू b को कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी टू b b क्लोज्ड। और x बिलोंग्स टू r का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर अपन इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके कोई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जो दो स्टूडेंट्स आज न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करना नहीं आता होगा, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड दैट, तो जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। मैं सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स को ये एक बार सॉल्व करके आंसर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करना आप लोगों को याद है क्या? I will multiply minus on both sides so that this inequality will become x minus 1, x minus 3, x minus 2 whole square less than 0. Because we have multiplied both sides by a negative sign, inequality reverses. Now can you tell me कैसे करते थे इसे solve कि भूल गए? Critical points are 1, 2 and 3. Yes? Yes, sir. For all values greater than 3, Yes, this sir. bracket is positive, this bracket is positive, this bracket is positive, overall positive. For all values between 2 and 3, we have crossed 3. 3 को क्रॉस किया मतलब इस फैक्टर को क्रॉस किया है, साइन विल चेंज। देन वी आर क्रॉसिंग 2, 2 को क्रॉस कर रहे हो मतलब इस फैक्टर को क्रॉस कर रहे हो, इस फैक्टर को क्रॉस कर रहे हो जिसका पावर इवन है, साइन विल नॉट चेंज एंड हियर साइन विल अगेन चेंज। कुछ याद आया क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट Yes, सॉल्व sir. करके बताया कि इस तरह की इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो आवर सॉल्यूशन इज नॉट फाइनाइट, इसमें एक दो वैल्यूज नहीं आती है, वी गेट इंटरवल्स, और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये नोटेशन सीखे। वी विल अगेन डिस्कस दीज इनइक्वालिटीज लेटर, ये इनइक्वालिटीज अभी इसी चैप्टर में आगे आएंगी। ऑलराइट, तो मुझे बताओ इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें? आंसर विल बी फ्रॉम, हमें लेस देन 0 चाहिए था, so it is from 1 to 2 close bracket, sorry, open brackets, union 2 to 3. This is our answer. किसको समझ में आया? ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। So आया can we क्या? write it as 1 एंड to का 3? आंसर समझ नहीं आया सर, एंड में आपने यूनियन वाला अपन को क्या चाहिए था? अपन को चाहिए था दिस इनइक्वालिटी, दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 0। ये एक्सप्रेशन कहां कहां लेस देन 0 है? तो जहां जहां माइनस साइन है वहीं तो लेस देन 0 है ना। तो वो कौन सा रीजन है? एक है बिटवीन 1 to 2 एंड एक है 2 to 3। तो आई हैव रिटर्न ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 to 2 एज लाइक दिस इंटरवल नोटेशन एंड 2 to 3 लाइक दिस, एंड अवर फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ द टू। ये भी होगा, ये भी होगा, यूनियन ले लिया। ओके सर, ओके Okay. Any other doubts in this? So can we write it as 1 2 3, like 1 till 3? No, we cannot write like this. Like how are you are saying 1 2 3 like this? नहीं 1 comma 3, like हाँ 1,3 करेक्ट। ऐसा नहीं लिख सकते। Why? Because हमारे आंसर में we do not have to include 2. 2 is not included. जबकि if you are writing in this way, तो इसमें तो 2 आ गया ना। okay sir. If you still want to write in this form, so then what you have to do, you have to subtract 2, you have to exclude 2 from this interval. तो उसको कैसे exclude करते हैं हम लोग? minus a single value 2. Okay. So this answer and this answer is same. So our next concept is again very simple, but we will apply this concept to various questions today. And today you will realize कि ये इतना simple भी नहीं है. So our next concept is in fundamental of mathematics, that is algebraic identities. तो यार algebraic identities तो हम लोग यार बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। algebraic identities क्या होती हैं? Identities का मतलब क्या होता है? Like a plus b whole square is your a square plus b square plus 2ab. ये equation तो है, Expressions which are yeah, ex- go ahead. which are always true. Expressions which are always true. Correct.
expressions या equations which are always true are called identities. Always true का मतलब you can apply this equation to any two numbers in the world. It means if I do 2 plus 3 का whole square, it will be equal to 2 square प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। ये हमेशा ट्रू होगा। एलएचएस को सॉल्व कर लो, आरएचएस को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। दीज आर बेसिक आइडेंटिटीज जो हम सबको याद है, विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या हमें याद है ये सब? ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपन आगे मूव करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सम मोर आइडेंटिटीज जिसको हमने उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया है जितना इन आइडेंटिटीज को किया है। देखते हैं वो कौन सी आइडेंटिटीज हैं। These are the rest identities. See at this one. Question number, sorry, identity number 8. 8 की बात करते हैं। a plus b plus c whole square. a plus b plus c whole square क्या होता है? पता है हमें, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। इसको सिर्फ एक और फॉर्म में हमें लिखना आना चाहिए, that is a square plus b square plus c square plus take 2abc common फ्रॉम द रिमेनिंग 3 टर्म्स। तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताना, इफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल 0, देन a plus b plus c whole square is actually equal to a square plus b square plus c square. My question is this true or false? True. True. But क्या हम ये कंक्लूजन इतना जल्दी सिर्फ इसे देखकर निकाल पाते? नहीं सर। नहीं निकाल पाते। इसलिए हमें इसका ये इक्विवेलेंट फॉर्म भी पता होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी उसकी जरूरत हमें पड़ जाती है। बिकॉज इफ इट हैज बीन गिवन कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी 0 है, तो हम सीधे सीधे इस फॉर्म को यूज करेंगे। ये वाली चीज तो 0 दे दी है, और अगर ये वाली चीज 0 दे दी है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, एंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। तो दिस इज ट्रू। Okay, so this was our identity number 8. Let's move to the next identity. और उस next identity को डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन के बारे में, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक्सप्रेशन हम लोग फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म होता है जो कि हमें याद रखना है, जो कि हमें पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट फॉर्म? लेट्स सी। कैन वी डू वन थिंग? वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जस्ट सी दिस मैनिपुलेशन। 1 अपॉन 2 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. टेक Yes, वन ए स्क्वायर, एक a स्क्वायर लेते हैं, एक b स्क्वायर लेते हैं, और एक माइनस 2ab ले लेते हैं। ओके, देन टेक 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर एंड 1 2bc, एंड रिमेनिंग क्या बचा होगा? एक सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर एंड माइनस 2ca। इट मींस अंदर 3 परफेक्ट स्क्वायर बन गए। किस किस के? a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर एंड c माइनस ए होल स्क्वायर। इट मींस हम कभी भी जरूरत पड़ने पर इस एक्सप्रेशन को कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जिसकी हमें जरूरत आगे पड़ती है। ओके, ठीक है, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो लेट्स मूव टू द लास्ट आइडेंटिटी जो कि हमें रिवाइज करनी है, विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए ये आइडेंटिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इट इज a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखा होगा ना, फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रहे हो ना इसे? नहीं सर। ओके और अगर ये फॉर्मूला या ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है तो इसमें वही वाला एक्सप्रेशन आ रहा है विच वी हैव जस्ट एनालाइज्ड। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? हाफ बाहर ले लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट फॉर्म समझ में आना चाहिए। ओके यस सर। सो नाउ टेल मी, अगर कोई हमसे बोलता है कि इफ a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, तो क्या ये ट्रू है? इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। क्योंकि if a plus b plus c is 0, ये वाला टर्म 0 हो गया और ये वाला टर्म 0 हो गया, तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया और राइट हैंड साइड इज 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना आ गया? 0 के बराबर। हेंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हेंस दिस इज ट्रू। आई होप यहां तक सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। यस प्लीज से यस और नो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के दो। आई जस्ट नीड कंफर्मेशन Yes, एट sir. दिस पॉइंट ऑफ टाइम। sir. So Aryan, Krishna, there are 2 Akshat in the classroom, Anish, Jain and Nishank. Okay? All right. Yes, sir. यस सर। Okay. तो I hope Nishank is able to hear me now. है ना? ठीक है, आगे मूव करते हैं। I am clearing everything. And let's move to the next concept, that is application of this algebraic identities. तो पता है algebraic identity बोले या एक ऐसी सिचुएशन बोले जो हम लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा एनकाउंटर करते हैं, दैट इज बेसिकली फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन पे हम आते हैं 2 मिनट में। आई जस्ट फॉरगॉट कि अपन को एक क्वेश्चन करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन on this algebraic identity. The question says find the sum of x, y, z which satisfy this equation. Find the sum of x, y, z which satisfy this equation. मुझे आंसर चाहिए। Just try for 2 minutes. क्वेश्चन क्लियर है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x, y, z का मुझे सम चाहिए। तो देखो अपन इसमें क्या करते हैं, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ओके, हम एक मैनिपुलेशन करेंगे जिससे हम कंक्लूजन्स पे आ पाएंगे। तो जस्ट सी कैसे करते हैं वो अपन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मैंने ये थोड़ी सी ग्रुपिंग कर दी है। फिर क्या बचा? फिर एक y स्क्वायर बचा, फिर z स्क्वायर बचा, माइनस 2y बचा, माइनस 4z बचा, प्लस 5 बचा। ठीक है, और थोड़ी सी ग्रुपिंग करते हैं। ये देखना, y स्क्वायर और माइनस 2y ये ग्रुप हो सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना चाहिए? नहीं समझ में आया क्या? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस क्या चाहिए सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 1 करेक्ट, प्लस z स्क्वायर माइनस 4z, इसको क्या चाहिए सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर? प्लस 4। यस सर। तो हमें टोटल कितना चाहिए था? 5, और ये 5 देखो यहाँ पे अवेलेबल था। तो अल्टीमेटली इस 5 को अपन ने ब्रेक कर लिया 1 प्लस 4 में, इक्वल टू 0। ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। समझ में आ रही है क्या बात? फाइनली इट बिकम x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो नाउ टेल मी, मैंने सिर्फ 2 स्टेप में कुछ मैनिपुलेशन किए। इट इज जस्ट प्योर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस।
हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये आइडियाज हमारे दिमाग में आने लग जाएंगे. सो वेन एवर यू विल गेट सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम, आप भी ऐसे ही सोचोगे. करेक्ट? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन या ओरिजिनल इक्वेशन था और ये जो इक्वेशन अभी लिखा हुआ है, दीज टू आर सेम इक्वेशन और डिफरेंट इक्वेशन? Same equation. these two are same equation, बस उसको हमने थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है. क्यों लिख दिया है? बिकॉज इस फॉर्म में उसे एनालाइज करना डिफिकल्ट था, इससे हमें सॉल्यूशन नहीं पता चल रहे थे, बट इस फॉर्म से हम उसके सॉल्यूशन बड़ा इजीली बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं, देखते हैं. अब कोई बता सकता है आंसर? एनीवन? इसको देखकर, इस इक्वेशन को देखकर कोई आंसर बता सकता है क्या मुझे इस क्वेश्चन का? कि अभी भी कुछ नहीं बोल सकते? Sir, actually there are three variables, so like there should be three I equations. totally agree. वेरी गुड, आपने ये पॉइंट रेस किया. जनरली हमें क्या पता होता है? जनरली हमें पता होता है कि वेन एवर देर आर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व, so we require how many equations? Two equations to find their values. If there are three variables involved, then how many equations we require? Three equations. Correct, that is totally right. But यहाँ तो तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, पर हमें एक ही इक्वेशन दी है. कुछ तो इसमें दिक्कत लग रही है. बट नहीं, कभी कभी ऐसा होना जरूरी नहीं है. ये जो इक्वेशन है, इट इज कंटेनिंग मोर इंफॉर्मेशन, जिससे हम तीनों वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं. कैसे, देखना. मुझे एक बात बताओ, अगर कभी आपके सामने ऐसी इक्वेशन आ जाए, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ. कोई बता सकता है क्या? ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कैन अ परफेक्ट स्क्वायर बी नेगेटिव? No, sir, it can be No. 0. It has to be greater than equal to 0. Yes, sir. Similarly, this term is also a perfect square. It means it has to be also greater than equal to 0. Yes, sir. Yes, everyone. Yes, अब sir. मुझे बताओ, मेरे पास दो Yes, sir. ऐसे टर्म्स हैं जिनका सम 0 है, और ये दोनों टर्म्स 0 या 0 से बड़े ही हो सकते हैं. तो कैन यू जस्ट टेल मी कि इन दोनों का सम 0 सिर्फ कब मिलेगा? व्हेन X is equal to 1 and Y is equal when to 3. both are Yeah, 0, when both the terms are 0. क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक टर्म भी 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, तो सम कभी 0 आने ही नहीं वाला. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन बोथ द टर्म्स आर इक्वल टू 0. इसका मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3. ये So बात main आई answer समझ? 4 है. व्हाट? So the final answer is 2. आप और इस I क्वेश्चन think की बात 4. कर रहे हो ना? वी आर कमिंग टू जी. दिस क्वेश्चन. ये समझ में आ गया ना अभी वापस? राइट? ये जो एक मैंने सेपरेट Yes, क्वेश्चन लिया था, तो ऑन द सिमिलर लाइंस यहाँ पे तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है. ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इसे भी 0 होना पड़ेगा, इसे भी 0 होना पड़ेगा, और इसे भी 0 होना पड़ेगा. करेक्ट? इसे 0 होने का मतलब x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2. तो Oh. y 1 है, z 2 है, x y के बराबर है, तो x भी कितना हो गया? 1 के बराबर. फाइनली तो हमसे answer सम 4. पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड, विच इज 1 प्लस 1 प्लस 2, दैट इज 4. 4 इज द आंसर. गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. सो दिस इज वन सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का, जो कि हमें समझ में आना चाहिए. बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, द एग्जाम जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई रटी हुई चीजें नहीं पूछी जाती कि यू जस्ट लर्न इट एंड वो सीधे उसमें पूछ ली जाएंगी. उसमें हमें बेसिकली एप्लीकेशन सीखना होता है, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर स्टडिंग. सो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस को बिल्ड करते हैं. ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स के अंदर, जिसकी जरूरत हमें बहुत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन.
हमें कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा कि इसको फैक्टराइज करो, तो हमें फैक्टराइज करना आता है कि नहीं आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कैन यू फैक्टराइज दिस? क्या फैक्टर्स आते हैं? x माइनस 1, x माइनस 2, यस या नो? sir. Yes, तो sir. फैक्टराइजेशन होता Yes, क्या है sir. वो हमें समझ में आता है। बस अब हम थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, बिकॉज दीज आर सम बेसिक टूल्स जो कि हमें पता होने चाहिए, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ती रहेगी। तो लेट्स सी दैट our first type in factorization is using this identity, that is e square minus c square is e minus c into e plus c। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें अल्टीमेटली फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करेंगे कैसे, बस वो अपन ने कैटेगराइज कर दिया है। तो लाइक सिंपल सा क्वेश्चन, थर्ड वन, 3x minus y होल स्क्वायर माइनस 2x minus 3y होल स्क्वायर। अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, कैन वी फैक्टराइज दिस? डेफिनेटली इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका Yes, sir. फैक्टराइजेशन क्या होगा? a प्लस बी, 3x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3y, ठीक है। एंड इधर 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 3y। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? 5x माइनस 4y इंटू x प्लस 2y। तो ये बेसिकली फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, बट दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। ऑलराइट, फैक्टराइज्ड फॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दी जाए कि बताओ दिस इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, तो हम इजीली बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन आएंगे? 5x इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू माइनस 2y, ये बताया जा सकता है। करेक्ट। फोर्थ पार्ट को फैक्टराइज करके बता दो। आंसर लिखा हुआ है आपके बगल में, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y। फैक्टराइज दिस एंड चेक द आंसर। फोर्थ वन की बात करते हैं। फोर्थ वन में हमें फैक्टराइज करना था, तो क्या करें यार, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो क्या किया, कैन यू टेल मी? Yes, sir. I'll tell you. या So we can write 4x square minus 9y square as 2x whole square minus 3y whole square, ओके, and then I can apply the identity a square minus b square, so which makes it 2x plus 3y करेक्ट multiplied by 2x minus 3y, and then I can factorize Correct. 6x, minus 6x minus 9y. करेक्ट। एंड यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर से हम ले सकते हैं 3 कॉमन, तो इट्स 3. लाइक 2y प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3y, इट्स 2x प्लस 3y। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो वी विल गेट 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 3y। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2x प्लस 3y एंड अंदर आएगा 2x माइनस 3y माइनस 3। Yes, These sir. are the two factors. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Akshat, Aryan, Jayan, Nishank. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's move to the fifth part. 4x square minus 12x plus 9 minus 4y square. थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन यार। ये तीनों टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यस या नो? तो ये जो तीन टर्म ऑलरेडी दिए हुए हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, और बगल में 4y स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2y का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट विल बी 2x माइनस 3 प्लस 2y एंड 2x माइनस 3 माइनस 2y। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? सर ये तो घुमा दिया सर आपने, तो ठीक Yes, नहीं sir. किया, इतना सिंपल हाँ, तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट वही है ना, तब भी नहीं या कर पाया सर। कोई बात नहीं, ठीक है। कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप इन फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोग a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करते हैं।
So there are few questions. I am first doing the first one. That is 8x cube. 8x cube can be written as 2x का whole cube minus 3y का whole cube. a cube minus b cube कितना होता है? a minus b, a square plus b square plus ab. ऑल राइट, अब ये तो फैक्टराइज हो चुका है, एक फैक्टर मिल गया. इसमें अभी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैज मोर देन 1 डिग्री. द टर्म्स की डिग्री कितनी है? 2 है. बट इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज फर्दर. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. वो आप देख सकते हो, यही हमारा आंसर है. ओके, सेकेंड वाला सिंपल है, आप खुद ट्राई करना. थर्ड वाला ट्राई करो अभी. थर्ड वन, 8x cube plus 125y cube plus 2x minus 5y. हो पाएगा? We can apply a cube plus b cube on the first two terms. I think that there is some mistake in the problem. ये माइनस होगा. This will be minus. इसको माइनस कर लो. a cube minus b cube का फॉर्मूला a minus b. तो यहाँ पे a कितना है? a is like 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब प्लस 2x माइनस 5y. a cube minus b cube is a minus b. a square plus b square plus ab, that's it, plus 5y. दोनों में से कॉमन क्या लोगे? यू विल टेक 2x माइनस 5y कॉमन. जैसे 2x माइनस 5y कॉमन लोगे, अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 1. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, सिंपल है यार ये वाला टाइप, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. आगे मूव करें. दिस वन इज अ गुड टाइप. That is factorizing by converting the given expression into a perfect square. ये काफी अच्छा है और ये काफी ट्रिकी भी है, हमें यही सीखना है. तो इसमें पहला वाला करते हैं. फर्स्ट वन, a square minus 4a plus 3 plus 2b minus b square. इसका हिंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया था. क्या कर सकते हैं इसके अंदर? a square माइनस 4a. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लस 4 चाहिए. यहाँ पे क्या था? 3 था, तो 3 को हमने लिख लिया 4 माइनस 1 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर. अब कोइंसिडेंटली जो बचा हुआ पोर्शन था वो भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? b माइनस 1 होल स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसी सिचुएशन है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. a माइनस 2 प्लस b माइनस 1 इंटू a माइनस 2 माइनस b प्लस 1. सो फाइनल आंसर विल बी a प्लस b माइनस 3 इंटू a माइनस b माइनस 1. दिस इज योर आंसर. तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन था, ये उसका हिंट था. गॉट इट? अब हम एक दूसरा क्वेश्चन इसमें करते हैं. हम करते हैं सेकंड पार्ट. a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4. This is last question for today because our class timings are from 3 to 4:30. You will be having 2 classes each day between 3 to 6. So first lecture will be between 3 to 4:30 and second one will be from 4:30 to 6. So I hope you guys got the timetable, right? Yes, sir. हाँ, तो I think second lecture आज आपका chemistry का है. Like a square का whole square plus b square का whole square. अपन ये कर सकते हैं. एंड अगर हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या चाहिए और एडिशनली? 2a square b square. 2a square b square. तो प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, बट अपन को देखना है कि अपन के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा. So we can write 2a square b square minus a square b square. करेक्ट, माइनस a square b square. तो वी हैव रिटन दिस a square b square as 2a square b square minus a square b square.
right? Now first three terms will be a perfect square, that is a square plus b square whole square, and the last term is ab का whole square. अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप्लाई करोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसी में. दिस वन, थर्ड वन इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. x टू द पावर 4 प्लस 324, हमें इसे फैक्टराइज करना है. कैसे करें? वो तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा हिंट मिल सकता है. अदरवाइज अगर ये आंसर नहीं हो और कोई बोल दे कि यार इसको फैक्टराइज करो, तो इट इज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन इस लेवल पे, इस स्टेज पर, नॉट आफ्टर 1 ईयर और 2 इयर्स. हाँ, तो बेसिकली 324 क्या होगा? 324 इज ट्वाइस इनटू, कितना आएगा यार ये? 162. 162. 162 को और ब्रेक करते हैं. इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 81. 81 इज 9 स्क्वायर. तो बेसिकली दिस इज 18 स्क्वायर. 324 पहले ही सीधे लिख सकते थे यार. इट इज 18 स्क्वायर और नॉट? Yes, sir. So the question given is x to the power 4 plus 18 square. ये क्वेश्चन है, इसे आपको फैक्टराइज करना है. So we can think it like this: x square whole square plus 18 square. a square plus b square. 2ab कितना होगा? What will be 2ab? 2 into a कितना है? x square और b Yes. कितना है? 18. It means 36x square. So we need 36x square somehow. So let's add 36x square and subtract 36x square. कर सकते हैं ऐसा? It will become x square plus Yes, sir. 18 whole square minus ये 36x square को लिख सकते हो 6x whole square. अब a square minus b square लगा दो तो what you will get? x square plus 18 minus 6x and x square plus 18 plus 6x. This is your final answer. Sir, what if we try to go with minus 36 and write x square minus 18? That Whole is fine, but फिर यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा. Okay, okay. और प्लस आ जाएगा तो फिर आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे.